त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, ये बड़ी रपटीली रहा है राजनीति की, इसमें कॉमा फुल स्टॉप में करियर खत्म हो जाता है गलत लग जाए तो। त्रिपाठी जी गलत कहा मैंने? बिल्कुल सही। जमीन हमारी, पृथ्वी हमारी माता है, मैं पुत्र हूं, ये हजारों साल पुराना ऋग्वेद का सूक्त है। लेकिन कोई माइका लाल तहसील में लिखवा सकता है कि हमने 300 मीटर माता का बैनामा कराया या पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी माता की? बाप रे बाप, सोच के लग रहा है कि पाप हो जाएगा। नहीं नहीं त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आप सुधी पत्रकार हैं, सारी चीजों को समझते हैं, लेकिन व्याख्या करने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपने कहा कि हर मुकदमे में लिखवाया जाएगा भारत, भाई मुकदमे में नहीं लिखवाया जाएगा, लेकिन ये सेंस तो आता है ना। हम अपनी रजिस्ट्री जरूर जमीन की कराते हैं, क्या जमीन की पूजा नहीं करते हैं? क्या वो सम्मान हम नहीं देते हैं पृथ्वी को? हम सनातन को मानने वाले लोग हैं और उसी तरह से सम्मान देते हैं। यदि जमीन पे कुछ भी होता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ हत्या हुई है, हमारे संस्कारों की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या कहने का अर्थ क्या है? क्या वो मार दिया जाएगा? वो तो एक किताब में डॉक्यूमेंट है, अगर जो इतनी सरल व्याख्या पे जाएंगे। दरअसल शब्दों के भाव का भी मतलब होता है। भारत माता की हत्या का अर्थ है कि जिस भारत की जनता को हम जय जयकार करते हैं, जिस भारत की हम जय जयकार करते हैं, जिसका जय घोष होता रहा है, आज उस पर चोट हो रही है। और राहुल जी ने उसी को कहा है। राहुल जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। भारत माता की हत्या, भारत माता का चीरहरण क्या पूरी दुनिया नहीं देख रही है? क्या हर तरफ, अभी आपने हरियाणा में देखा, नूह में जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह से कार्यवाहियां हो रही, जो पूरे उत्तर पूर्वोत्तर का हाल हो रखा है, हर जगह इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं यही संकेत दे रही हैं। बात तब, तारिक खान आपके पास आ रहा हूं, आपकी बात यानी आपसे मतलब राहुल गांधी कांग्रेस की बात में वजन कम है, पूछिए कैसे? तारिक खान आप सुनिएगा, ये सवाल आपसे है। मैं बिल्कुल तराजू दुरुस्त कर दूंगा, कांटा बीच में, बिल्कुल ना इधर ना उधर। क्या राजस्थान में एक 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसके बाद भट्टी में उसको रोस्ट करके राख बना दिया, ठीक? बीभत्सतम घटना है, नैना साहनी को याद दिलाता हमको। फिर हमारे अंदर ही नैतिक साहस होना चाहिए कि हम कहें कि राजस्थान में भी भारत माता की हत्या कर दी गई, तब तो बात में वजन होगा। समोसा पसंद है, कचौड़ी थू 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 ये नहीं चलेगा भैया ना। तारिक खान, वहां भारत माता प्रसन्न होगी क्या? आपकी बात, ये तराजू बराबर क्यों नहीं रखते हैं? अगर आपको फिसलने का शौक है तो इतनी महारत हासिल करिए, जैसा नट, जैसा होता है ना कर्तव्य दिखाने वाले रस्सी पर चल लेते हैं, क्या उतनी सलाहियत पैदा करिए तो खेलिए शब्दों से। तारिक खान साहब, वरना ये सवाल जो स्मृति ने उठाया, स्मृति ईरानी ने, ये सवाल लोग देश में भी उठाएंगे कि राजस्थान में जो घटना घटी वो भी लोमहर्षक है, जिंदा शरीर को भट्टी में डाल दिया। तारिक खान, तब क्या करेंगे हम, क्या उत्तर देंगे? देखिए, ये चीजें कहीं भी होती हैं तो उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा बड़े शब्दों उसकी निंदा होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हरियाणा, कोई भी स्टेट। स्मृति ईरानी के सवाल वापस बनता है, उनका भी सवाल जायज है, लेकिन वापस भी ये बनता है कि जहां डबल इंजन लगा है और दोनों ड्राइवर बीजेपी के हैं, वहां ABCD क्या स्टेप्स है आपके, है ना? ये अमृत काल चल रहा है। अमृत काल के नए भारत में आपकी बात बिल्कुल मानकर कि ये घटना जो राजस्थान में हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। समाजवादी पार्टी या समाजवादी लोग उसको गलत कहते हैं और सख्त के सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और ऐसी कई घटनाएं कई प्रदेश में है जो गैर बीजेपी शासित हैं। इस बात को मान के आगे बढ़ना चाहिए। अमृत काल के नए भारत में फ्लाइंग किस होना असामाजिक है और नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाना सामाजिक है। क्या इस परिभाषा को हम कंसीव करें, अपने अंदर लें?
कि ये अमृतकाल का नया भारत बन रहा है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा कराने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। 6000 एफआईआर का क्या होगा, कोई तैयार नहीं हुआ। 1 महीने तक 0 एफआईआर कन्वर्ट नहीं हुई, बताया नहीं जी। क्यों नहीं बताया भाई? हरियाणा में एक 19 साल के बच्चे को मार डाला मस्जिद में जाकर, क्यों नहीं बताया भाई? वो हिंदू था मुसलमान था ये पहले पूछेंगे, आदमी था, इंसान था भाई। भारत उसी माता का बेटा जिसको जवाहरलाल नेहरू ने परिभाषित किया कि सब बेटे हैं उसके, सभी बेटे उसके बराबर हैं। वो बेटा चाहे मणिपुर में बैठा हो, चाहे कश्मीर में बैठा हो, चाहे बंगाल में बैठा हो, ठीक वो बात। बेटा हो चाहे बेटी हो, सब बराबर है जी। तो अगर उनकी हत्या हो रही है और इस बात को कहा जा रहा है कि भैया इंजन चला रहे हो आप, इंजन है ना डबल इंजन, उसके ड्राइवर आप हो, तो भैया पीछे डब्बे सब गिरे जा रहे हैं, जरा देख लो। तो ठीक आप तारिक कहते खान, हो कि ठीक है, मैं ओपी सिंह के पास नहीं अब रुकना होगा दोस्त, मैं ओपी सिंह के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है, सिंगल इंजन है, खराब इंजन, अच्छा इंजन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अपराध अपराध है, उसको कह के ड्रामेटाइज मत करिए। ठीक, अशोक गहलोत बरी हो जाएंगे कि जी हमारे पास सिंगल है इंजन है, हम से ना कुछ कहो। ममता जी बोले आपको बरी बेल दे दी, क्यों? बोले आप सिंगल इंजन हो। किसी बात कर रहे हो? डबल और ट्रिपल का कोई अर्थ नहीं। मूल प्रश्न है कि भारत में जहां भी अपराध हो रहा है हमारा नपना एक है कि नहीं। समाजवादी पार्टी इसलिए भी बोल पा रही है कि उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार होती तो वो भी वही बोल रही होती जो ममता जी बंगाल में बोल रही है, या मणिपुर का चीफ मिनिस्टर मणिपुर में बोल रहा है और राजस्थान का चीफ मिनिस्टर राजस्थान में बचाव कर रहा है। ठीक ना? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है दोस्त। ठीक, ने हम घटनाएं बता देंगे, जब विभत्सतम घटनाएं हुई तो क्या सरकारों ने रिस्पॉन्ड किया? तो तब नहीं। आप केवल इसलिए साधु बन सकते हैं इस समय, कुछ समय के लिए, कि आप सरकार में नहीं है, इंडिया में है, गठबंधन में है, लेकिन सरकार में नहीं है, तो आपने कह दिया सबको एक नपना से नापें। लेकिन यह बात आपका गठबंधन नहीं बोल सकता कि ममता, अशोक गहलोत, नीतीश कुमार सबकी निंदा का प्रस्ताव पारित कर दे। गठबंधन नहीं कर सकता, यही हिपोक्रेसी है, बस इतनी की बात है। मैं मणिपुर की निंदा करता हूं, लेकिन मैं साथ में फिर राजस्थान की भी करूंगा। ठीक, यही अंतर है। ओपी सिंह जी, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि शब्दों की बाजीगरी को छोड़ दीजिए, किसी के पास व्याकरण की समझ कम है, शब्दावली कम है, फिसल गया, ठीक है। लेकिन मूल विषय है कि भारत का कोई भी भूभाग हो, वहां ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों निर्मित हो, वहां शासन किसी का हो, इंजन किसी का हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, स्टेशन किसी का हो, क्या? इसीलिए मैंने पहले दिन लिखा था कि राज्य के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, ये व्यक्ति कुर्सी पर बैठने लायक नहीं। क्या पहली प्रतिक्रिया थी मेरी। ओपी सिंह जी, ये घोर माठा क्यों? राहुल ने गलत बोला, चलो मान लेते हैं, क्या? जिसकी हिंदी इतनी अच्छी, जितनी अच्छी उतना अच्छा बोल लेगी, छोड़ो, क्या? लेकिन मूल प्रश्न तो फिर वही खड़ा है। हरियाणा में अगर अव्यवस्था फैलती है तो मेरी निगाह में मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार है। मणिपुर में अव्यवस्था फैलती है, मणिपुर का सीएम जिम्मेदार है। बंगाल में फैली तो ममता जी जिम्मेदार, राजस्थान में फैली तो अशोक जी जिम्मेदार। इस सिद्धांत से रंच मात्र समझौता नहीं कर सकता मैं। ओपी सिंह जी, अवतार जी बिल्कुल सही कहा। मणिपुर की जो घटना घटी है उसके हम जिम्मेदार हैं। हमारी राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और केंद्र की भी सरकार जिम्मेदार है। यह नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। और जो हरियाणा में घटना घटी उसके भी हम जिम्मेदार हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। मणिपुर की घटना पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भी इसको स्वीकार किया था और निंदा किया था और कहा था। लेकिन घटनाओं को तरह तरह से परिभाषित किया जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज फिर भारत माता की बात आ रही है। भारत माता की हम कल्पना क्या करते हैं कि वो एक जीती जागती आत्मा की तस्वीर है जिसकी रक्षा करने के लिए हजारों साल से इस देश के नागरिक अपने प्राणों की आहुति देते आ रहे हैं और आज भी आहुति
देने को तैयार है कि हम अपनी भारत माता की भूमि का एक टुकड़ा भी दुश्मन के पैर के नीचे आने नहीं देंगे। देश बर्दाश्त नहीं करेगा, भूखों मर जाएगा, बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर देश पर कोई आंच आएगी तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम क्या कहते हैं? आत्मा। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि भारत माता एक जीती जागती तस्वीर इस देश के नागरिक मानते हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कभी भारत माता की जय बोलते ही नहीं, वंदे मातरम गाते ही नहीं। आपने सुना हो तो हो सकता है सुना। अब रही घटना मणिपुर की, हम इसे स्वीकार करते हैं, भारत माँ की हत्या हो गई। तो भैया 1989-90 में कश्मीर में लाखों कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, घर बार छोड़ के 5 लाख कश्मीरी पंडित शरणार्थी हो गए, छोड़ के चले गए। तब भारत माता की क्या कहा जाएगा? हत्या नहीं। 1984 में दौड़ा दौड़ा करके सिखों की हत्या हुई, तो क्या कहेंगे? भारत माँ की हत्या हो गई। 1975 में देश में जब इस देश के नागरिकों पर इमरजेंसी लागू किया गया, तब हम क्या कहेंगे? भारत माँ की हत्या हो गई। और राजस्थान की आपने चर्चा किया, आपको याद है किसी का ट्विटर INDIA आके किसी नेता का ट्विटर आपने पढ़ा कि यह बहुत बड़ी घटना घटी है? वहां भारत माँ की हत्या नहीं होती। पश्चिम बंगाल में एक छोटे से चुनाव में 70 लोगों की हत्या हो जाती है, 250 लोग घायल हो जाते हैं। ये 2 तरह की परिभाषा क्यों चलती है? अगर हम मणिपुर की घटना पर जो है भारत माँ की हत्या कर रहे हैं, आप जो है नूह की घटना पर हत्या कर रहे हैं, तो ये जितना मैंने बताया है ये क्या है? कैसे परिभाषित करेंगे? भारत की परिभाषा बदल गई, घटनाओं की परिभाषा बदल गई, और हमारी संवेदना भी मर गई संवेदना। आप भले बोलिए चैनल पर, हम बंधे हुए हैं, हम नहीं निंदा कर सकते, हम राजस्थान पर नहीं ट्विटर चला सकते, क्योंकि वहां INDIA है और वो लोग इकट्ठे हैं जिनको एक दूसरे ने जेल में भेजा, एक दूसरे की सरकार को बर्खास्त कर दिया, एक दूसरे की सरकार को परास्त कर दिया। भाजपा ने नहीं चारा जेल में भेजा, चारा घोटाले में भेजा था। पवार की सरकार हमने बर्खास्त नहीं की थी। केजरीवाल जो ठीक है, ठीक है, वो भी सरकारों की बर्खास्तगी का विषय किसी ने, ठीक है 2024 का सेमीफाइनल है, ये भाजपा नहीं बोल रही। ठीक है ओपी सिंह जी, आप 2 तरह की परिभाषा क्यों? आप करिए निंदा, हमारी जितनी निंदा हो सकते करिए, हमारी जिम्मेदारी दीजिए, लेकिन 2 परिभाषाएं नहीं हो सकती घटनाओं। यहाँ डबल इंजन, यहाँ सिंगल इंजन, यहाँ ममता दीदी, यहाँ गहलोत भैया, यहाँ जो है फलाने में, अरे क्या ठीक ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। बात आई, ठीक है ओपी सिंह जी, कह रहा है कि हम भाग रहे हैं उससे। मैं फिर दोहरा हूं, हमारे गृह मंत्री, ठीक है ओपी सिंह जी, मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में क्यों नहीं? उस पर पहली टिप्पणी मेरी थी कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। इसके बाद अब कहता हूं, नहीं तो आक्षेप लग जाएगा तुरंत। मणिपुर के वीडियो के कुछ ही दिनों बाद बिहार के एक जिले से एक घटना आई, महिला को पकड़ा, उसके वस्त्र फाड़ दिए, निर्वस्त्र करके पूरे गांव पीछे पीछे पत्थर मारता हुआ और महिला आगे आगे पूरे गांव की परिक्रमा कराई। ये दृश्य मणिपुर से अलग था क्या? मणिपुर में तो इंसर्जेंसी का मसला भी है, बिहार में तो इंसर्जेंसी नहीं है। वहां तो AK-47 नहीं लूटी गई, बिहार में नहीं लूटी गई ना सरकार से। मणिपुर में तो 6000 अत्याधुनिक हथियार ही लूट ले गए वो लोग। बिहार में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्त्री की गरिमा में भी फर्क होगा इंजन के हिसाब से? नहीं, मां और मां में फिर फर्क नहीं हो सकता। तारिक खान, ये बड़ी कठिन है डगरपन घट की, ध्यान रखिए, तलवार की धार है और इसमें सच बोलने के लिए राजनीति छोड़नी पड़ेगी दोस्त। राजनीति वाला बोलेगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी बाहर कर देगी कान पकड़ के। क्या कहेगी? इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, इनकी राय व्यक्तिगत थी। क्या वहां लोकतंत्र मजबूत हो रहा है ये समझ नहीं पाए क्या? सच्ची बात है, आप सब मेरे मित्रों, हम सबकी व्यथा जानते हैं,
सबकी बता। रुद्र, एक बात आ रही है भारत माता, ये शब्द मुझे बहुत आकर्षित करता है, आनंदित करता है, रोआ रोआ मेरा खिल जाता है। पता नहीं किसने कहा था, ये बात ठीक थी, हम भारत माता को जीवंत स्वरूप मानते हैं क्या, उसको नक्शा नहीं मानते, मैप, जियोग्राफिकल मैप नहीं मानते उसको क्या। और शायद ऐसा भी शायद हम अकेले होंगे जो माता का स्वरूप देखता है अपने देश के भूभाग में क्या। मैं INDIE की बात नहीं कर रहा, बवाली हर तरफ है, लेकिन भारत माता का विषय आया बार बार, आज राहुल जी ने उठाया, कहा आप देशद्रोही हैं, आपने भारत माता की हत्या की। एक बड़े नेता, तारिक खान साहब आपकी पार्टी के एक बड़े नेता, छोटे नहीं, वक्ता प्रवक्ता नहीं, जो हुकूमत हिंदुस्तान, जो हुकूमत उत्तर प्रदेश चलाते रहे सपा के शासन में, एक बड़े भूभाग में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कोई रहा हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के CM वही माने गए क्या। क्या उनके ऊपर इस बात का मुकदमा नहीं चला भारत माता को डाइन कहने का? रुद्र विक्रम सिंह।